कर्ण और कुंती का रहस्य। कुरुक्षेत्र के युद्ध की घोषणा हो चुकी थी। कौरवों और पांडवों के बीच एक भीषण संघर्ष होने वाला था। दुर्योधन ने कर्ण को कौरव सेना का सेनापति नियुक्त किया। यह समाचार पूरे हस्तिनापुर में आग की तरह फैल गया। कर्ण ने अपने जीवन में पहली बार ऐसा सम्मान पाया था। वह गर्वित था, लेकिन उसके मन में कहीं एक अदृश्य बेचैनी भी थी। युद्ध से एक दिन पहले सूर्यास्त के समय कर्ण अपने तीर और धनुष के साथ अभ्यास कर रहा था। तभी उसके सामने अचानक कुंती प्रकट हुई। उनकी उपस्थिति ने कर्ण को अचंभित कर दिया। कुंती ने शांत स्वर में कहा, पुत्र, मुझे तुमसे एक महत्वपूर्ण बात करनी है। कर्ण हैरान था। उसने आदर पूर्वक कहा, माता, आप यहाँ क्यों आई हैं? क्या कोई संदेश है जो आप मुझे देना चाहती हैं? कुंती ने गहरी सांस ली। उनके चेहरे पर चिंता और दर्द साफ झलक रहा था। उन्होंने कहा, कर्ण, यह समय है कि मैं तुम्हें एक ऐसा सत्य बताऊं जिसे मैं वर्षों से छिपाए हुए हूँ। कर्ण उनकी ओर ध्यान से देख रहा था। वह समझ नहीं पा रहा था कि यह रहस्य क्या हो सकता है। कुंती ने अपनी आंखों में आंसू भरकर कहा, तुम मेरे पुत्र हो कर्ण। तुम सूर्यदेव और मेरे संतान हो। मैं तुम्हें जन्म देकर गंगा में प्रवाहित करने के लिए विवश थी। यह सुनकर कर्ण के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे विश्वास नहीं हो रहा था। उसने आवेश में कहा, यह कैसा मजाक है माता? इतने वर्षों बाद आप मुझे यह बताने क्यों आई हैं? जब समाज मुझे सूतपुत्र कहकर तिरस्कार करता था, तब आप कहाँ थीं? कुंती की आंखों से अश्रुधारा बह निकली। उन्होंने कहा, पुत्र, मेरी विवशता को समझने की कोशिश करो। मैं एक अविवाहित राजकुमारी थी। समाज और मर्यादा के भय से मुझे तुम्हें छोड़ना पड़ा, लेकिन मेरा हृदय हमेशा तुम्हारे लिए तड़पता रहा। कर्ण का हृदय भीग गया, लेकिन उसने अपने मन के दर्द को छिपाते हुए कहा, माता, यह सत्य अब क्यों उजागर किया जा रहा है? क्या यह इसलिए है कि मैं पांडवों के विरुद्ध युद्ध में कौरवों का साथ छोड़ दूं? कुंती ने आग्रह करते हुए कहा, पुत्र, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती। तुम मेरे पहले पुत्र हो। मैं चाहती हूँ कि तुम अपने भाइयों युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव के साथ मिलकर युद्ध करो। तुम पांडवों के सबसे बड़े भाई हो। कर्ण के चेहरे पर कठोरता आ गई। उसने गंभीर स्वर में कहा, माता, आप मुझे यह सब बताकर मुझसे मेरे धर्म और कर्तव्य से विमुख करना चाहती हैं। दुर्योधन ने मुझे सम्मान दिया, जब पूरी दुनिया ने मुझे अपमानित किया। वह मेरा सच्चा मित्र है। मैं उसे धोखा नहीं दे सकता। कर्ण के मन में एक भयंकर द्वंद्व चल रहा था। एक ओर उसका खून, उसकी माँ और भाई थे, और दूसरी ओर उसका मित्र, जिसने उसे हर अपमान से बचाया था। उसने कुंती से कहा, माता, मैं जानता हूँ कि आप जो कह रही हैं, वह सत्य है, लेकिन मेरा धर्म मुझे दुर्योधन का साथ छोड़ने की अनुमति नहीं देता। कुंती ने रोते हुए कहा, पुत्र, यह युद्ध अनर्थ लाएगा। मैं तुम्हें खोने का दर्द सहन नहीं कर पाऊंगी। कर्ण ने कुंती की ओर देखते हुए कहा, माता, मैं आपको वचन देता हूँ कि इस युद्ध में आपके 5 पुत्र जीवित रहेंगे। या तो अर्जुन मुझे मार देगा या मैं अर्जुन को, लेकिन मैं दुर्योधन का साथ नहीं छोड़ सकता। यह मेरा धर्म है। कुंती समझ गईं कि कर्ण अपने निर्णय पर अडिग है। उन्होंने आंसुओं के साथ उसे आशीर्वाद दिया और कहा, तुम्हारे इस बलिदान को इतिहास हमेशा याद रखेगा, पुत्र। कुंती धीरे धीरे वापस चली गई, लेकिन उनके शब्द कर्ण के मन में गूंजते रहे। कर्ण ने अपने भीतर के द्वंद्व को शांत करने की कोशिश की और स्वयं को युद्ध के लिए तैयार करने लगा। उस रात चंद्रमा की रोशनी में
कर्ण अकेले बैठा सोच रहा था कि कैसे जीवन ने उसे ऐसी स्थिति में डाल दिया जहां वह अपने खून और अपने धर्म के बीच फंसा हुआ था। युद्ध के मैदान में कुंती ने दूर से देखा कि उनका पुत्र कर्ण अद्वितीय वीरता के साथ लड़ रहा था, लेकिन उनका दिल यह जानकर कांप रहा था कि यह युद्ध उनके परिवार को हमेशा के लिए बदल देगा। कर्ण और कुंती की यह बातचीत एक ऐसे संघर्ष की कहानी है जो परिवार, धर्म और कर्तव्य के बीच झूलती है। यह कर्ण के बलिदान और उसकी अद्वितीय निष्ठा को दर्शाती है, जिसने उसे महाभारत के सबसे जटिल पात्रों में से एक बना दिया।